तो चलिए भगवान शिव के अलग अलग रूपों और उनके गहरे मतलब को समझते हैं। आखिर शिव के इतने सारे रूप और प्रतीक क्यों हैं? जानते हैं इनके पीछे छिपे दर्शन को। सबसे पहले बात करते हैं शिव के विशाल ब्रह्मांडीय स्वरूपों की, जैसे नटराज और अर्धनारीश्वर। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये तो वो कॉस्मिक डांस है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। उनका ये तांडव ही सृष्टि और प्रलय का चक्र है, और उनके पैरों तले कुचला हुआ है अज्ञान। अब ये देखिए, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधी स्त्री, ये प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। मतलब साफ है, सृष्टि के संतुलन के लिए पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जाएं बेहद जरूरी हैं। पशुपतिनाथ के रूप में शिव सभी जीवों के रक्षक और स्वामी हैं। उनका काम है हमें मोह माया के पाश यानी बंधनों से आजाद करना, और जब बंधन कटते हैं तो ज्ञान का रास्ता खुलता है। यही शिव दक्षिणामूर्ति बन जाते हैं, परम गुरु। और कमाल की बात यह है कि वो बोलते नहीं, उनका मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ये तो हुए शिव के मुख्य स्वरूप। अब चलते हैं उनके प्रतीकों की तरफ, जिनके अर्थ और भी गहरे हैं। त्रिशूल, डमरू, तीसरी आंख, ये सिर्फ चीजें नहीं बल्कि गहरे दर्शन को समझने की चाबियां हैं। जैसे त्रिशूल, ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन तीन शक्तियों पर कंट्रोल का प्रतीक है। और डमरू, इसकी आवाज को ब्रह्मांड की पहली धड़कन यानी नाद ब्रह्म माना जाता है। फिर आती है तीसरी आंख, जो विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। ये परम सत्य को देखती है। कहते हैं जब ये खुलती है तो अज्ञान और सारी बुराई का नाश हो जाता है। उनकी जटा में गंगा ज्ञान का प्रतीक है, और माथे पर चंद्रमा समय के चक्र पर नियंत्रण का। गले में सर्प अहंकार पर जीत दिखाता है, और शरीर पर भस्म जीवन की नश्वरता याद दिलाती है। तो देखा, शिव के प्रतीक सिर्फ गहने नहीं है, ये तो गहरे दार्शनिक सच हैं। ये प्राचीन प्रतीक आज भी हमें बैलेंस, चेतना और जिंदगी के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं।